अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट है शो दैट म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 एंड म्यू 1 इज इक्वल टू 0 फॉर एनी रैंडम वेरिएबल फॉर विच एक्सपेक्टेड वैल्यू एग्जिस्ट। ठीक है, हम यहाँ पे रैंडम वेरिएबल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो समेशन और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल यूज़ कर लें, चाहे वो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल यूज़ कर लें। मैंने यहाँ पे कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल यूज़ किया है। इसका फार्मूला हमारे पास गिवन है म्यू ऑफ आर इज इक्वल टू ई इंटू एक्स माइनस म्यू होल की पावर आर इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एक्स माइनस म्यू होल की पावर आर। यहाँ पे हमारे पास स्मॉल एक्स है और यहाँ पे कैपिटल एक्स है, इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हमारे पास क्या गिवन है, फार्मूला गिवन है। अगर हम ये हमारे पास फार्मूला गिवन है मोमेंट अबाउट द मीन, अगर हमें गिवन हो मोमेंट अबाउट द मीन और ये हमारे पास फार्मूला है म्यू ऑफ आर डैश इज इक्वल टू ई इंटू एक्स माइनस ज़ीरो। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंट अबाउट द ओरिजिन और इसकी पावर हमारे पास क्या है, आर। आर हमारे पास कोई भी जो है वो नंबर हो सकता है। एक्स की ये इसको हम लिखेंगे स्मॉल एक्स में, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर आर डॉट एफ ऑफ एक्स डी एक्स और हमारे पास इसकी लिमिट क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब हमने फाइंड क्या करना है, मूवमेंट अबाउट द मीन और मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन फाइंड करना है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन और उसके लिए हमारे पास आर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ई की पावर एक्स इंटू होल की पावर हमारे पास आर आ जाएगी और यही हमारे पास स्मॉल एक्स में लिखेंगे और ये इसकी पावर जो है वो एज इट आ जाएगी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हमारे पास जो लिमिट गिवन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये हम पीछे प्रूव भी कर चुके हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये होल जो है 1 आ जाएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू नोट हमारे पास क्या प्रूव हो गया, 1 के इक्वल प्रूव हो गया। और हमें पता है म्यू जो है नोट था यानी कि मूवमेंट अबाउट दी ओरिजिन था, ये किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था। ये हमने प्रूव कर दिया। उसके बाद था मूवमेंट अबाउट दी मीन म्यू 1। ठीक है, मूवमेंट अबाउट द मीन को हम म्यू 1 से डिनोट करते हैं या फिर म्यू से भी डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बिल्कुल वही फार्मूला अप्लाई किया। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा म्यू ऑफ 1 इज इक्वल टू ई एक्स माइनस म्यू होल की पावर 1 इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटेग्रल एक्स माइनस म्यू होल की पावर 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस एफ ऑफ एक्स और डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस म्यू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब जैसा कि हमारे पास फार्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर एक्स हो तो यहाँ पे भी एक्स आता है, एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, म्यू के इक्वल आता है। ठीक है, यहाँ पर इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे इसकी वैल्यू ये हमारे पास म्यू के इक्वल होता है। हमने इसकी वैल्यू जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला ये वाला पढ़ा था। ठीक है, ये हमारे पास म्यू के इक्वल आ जाएगा। इसकी जगह पे म्यू आ जाएगा माइनस ये म्यू एक कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स और इसकी लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, और वो 1 म्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू माइनस म्यू ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो म्यू 1 है इज इक्वल टू 0, ये हमने प्रूफ कर दिया। म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 एंड म्यू 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट वन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। फाइंड म्यू 2 एंड वेरिएंट्स फॉर द रैंडम वेरिएबल एक्स दैट
हैज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 फॉर एक्स इज इक्वल टू -2 एंड एक्स इज इक्वल टू 2। अब हमें यहाँ से ये एक्स की वैल्यू देख के पता चल रहा है कि हमारे पास ये जो फंक्शन है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का है, ठीक है। और हमने फाइंड क्या करना है, मूवमेंट अबाउट द मीन एंड मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन एंड वेरिएंस, ठीक है। हमारे पास इनका फार्मूला गिवन है, म्यू डैश आर इज इक्वल टू, ये प्राइम को शो कर रहा है, ई ऑफ एक्स की पावर आर इज इक्वल टू समेशन एक्स की पावर आर एक्स की पावर आर इंटू एफ ऑफ एक्स। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे आर की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो म्यू 1 इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स, आर की जगह पे 1 रखा, यहाँ पे एक्स की पावर भी 1 आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स। अब हमें पता है हमारे पास एक्स की 2 वैल्यू हैं, -2 एंड 2, तो यहाँ पे हम एक दफ़ा -2 के साथ इसका सम लिखेंगे और दूसरी दफ़ा +2 के साथ। -2 एफ ऑफ एक्स क्या है, 1/2 प्लस एक्स की वैल्यू 2 इंटू 1/2, तो ये हमारे पास 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, -1 + 1, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो म्यू 1 इज इक्वल टू 0। अब म्यू 1 प्राइम को हम म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है म्यू 2। म्यू 2 प्राइम हमारे पास है एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स का स्केयर इज इक्वल टू समेशन एक्स का स्केयर डॉट एफ ऑफ एक्स। एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास जो आर है वो क्या है, 2, तो इसीलिए जहाँ जहाँ पे फार्मूले में आर है वहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू -2 और 2 है, तो हम -2 का स्केयर ले लेंगे इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स की वैल्यू अब हम 2 लेंगे, 2 का स्केयर इंटू एफ ऑफ एक्स। अब इसका स्केयर ओपन करेंगे तो ये 4/2 आ जाएगा और ये भी 4/2 आ जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4। हमारे पास वेरिएंस का फार्मूला है, समेशन स्केयर इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू का स्केयर, म्यू 1 का स्केयर भी कह सकते हैं, ठीक है। म्यू 2 की हमारे पास वैल्यू आई है 4 माइनस म्यू 1 का जो स्केयर है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 0, तो 0 का स्केयर आ जाएगा। 4 में से माइनस कर देंगे 0, तो हमारे पास आंसर 4 ही आएगा। ये हमारे पास क्या आ गई, वेरिएंस। हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी थी। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द मीन फाइंड किया, सेकंड मूवमेंट अबाउट द मीन फाइंड किया, उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 4 एंड वेरिएंस फाइंड किया, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 स्टेटमेंट है, फाइंड फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन, सेकंड मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन एंड वेरिएंस फॉर द रैंडम वेरिएबल एक्स दैट हैज़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। हमारे पास जो फंक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x/2 फॉर एक्स की वैल्यू हमारे पास है 0 से 2। हमें ये लिमिट देख के पता चल रहा है हमारे पास जो फंक्शन है वो कौन सा है, कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। हमें फार्मूला गिवन है, म्यू ऑफ आर यानी कि आर्थ मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स की पावर आर इज इक्वल टू एक्स की पावर आर डॉट, हमारे पास जो यहाँ पे होता है इसको हम स्मॉल एक्स की फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं और जो पावर होती है वो एज इट ऐसे आ जाती है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब हम सबसे पहले फाइंड करते हैं फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन, ठीक है। तो ये हमारे पास आर की जगह पे 1 आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे आर है वहाँ पे हमने 1 लगा दिया और लिमिट हमारे पास गिवन है 0 से 2, तो हमने यहाँ पे लिमिट पुट कर दी। ये एक्स हमारे पास सबसे पहले ये एज इट आ जाएगा और इसकी पावर 1 है डॉट एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या गिवन है, इस लिमिट में हमारे पास जो फंक्शन है वो x/2 है, तो ये हमने यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी dx। अब हमारे पास क्या होगा, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये x का स्केयर है। अब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये x का क्यूब/3 आ जाएगा। उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट मोमेंट अबाउट द ओरिजिन, किसके एक बार आ गया 4/3 के।
अब हम फाइंड करते हैं सेकंड मोमेंट अबाउट द ओरिजिन। ये हमारे पास क्या है, μ2, यानी कि सेकंड मोमेंट है तो r क्या होगा हमारे पास 2 होगा। μ2 इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास स्मॉल एक्स, इसका स्केयर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स ओवर 2। यहाँ पे हमने पुट किया 1/2 कांस्टेंट बाहर ले लिया, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, एक्स का क्यूब बन जाएगा। उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन लेंगे और इसमें लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो सेकंड मोमेंट अबाउट द ओरिजिन किसके इक्वल आ गया, 2 के। अब हमने क्या फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करनी है। उसका फार्मूला हमें गिवन है, म्यू स्केयर इज इक्वल टू समेशन का स्केयर इज इक्वल टू सेकंड मोमेंट अबाउट द ओरिजिन माइनस फर्स्ट मोमेंट अबाउट द ओरिजिन स्केयर। ठीक है, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। ये हमारे पास है, इसकी वैल्यू 2 है माइनस 4/3। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, वेरिएंस किसके इक्वल आ जाएगी, 2/3 के। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 एज इट क्वेश्चन नंबर 19 जैसा है वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, प्रूव थ्योरम 7। थ्योरम 7 की स्टेटमेंट है, इफ़ एक्स हैज़ द वेरिएंस देन वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए स्केयर, वेरिएंस का स्केयर, समेशन का स्केयर। हम इसका प्रूफ देखते हैं। हमें पता है ई ऑफ ए एक्स प्लस बी किसके इक्वल होता है, म्यू के, और म्यू यहाँ पे 1 के इक्वल भी हो सकता है तो इसकी पावर हम 1 भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है म्यू 1 या फिर म्यू ए की बात है। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, जब हम इस पे एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई करेंगे तो ये ए कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा तो ई ऑफ एक्स प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब इसका स्केयर लेंगे तो इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास जो वैल्यू है म्यू ऑफ 2' की वैल्यू है। ठीक है, ये हमारे पास इसका स्केयर आ जाएगा। अब इसका स्केयर ओपन करेंगे, ये बाहर ही रहेगा, इसका स्केयर ओपन करेंगे, ए स्केयर एक्स स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab एक्स। अब हम इस पे एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई करेंगे तो ये एज इट कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और एक्सपेक्टेशन जो है वो एक्स के स्केयर पे अप्लाई हो जाएगी, प्लस बी स्केयर प्लस 2ab ई इंटू एक्स। अब हमें पता है हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या होता है, समेशन का समेशन का स्केयर इज इक्वल टू, वेरिएंस जो है ये होता है हमारे पास सेकंड मोमेंट अबाउट दी ओरिजिन माइनस फर्स्ट मोमेंट अबाउट दी ओरिजिन का स्केयर। ठीक है, यहाँ पे हमने ये वाली वैल्यू निकाल ली है म्यू 1 की और म्यू 2 की, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट करने के बाद यहाँ पे हमने देखा ये जो है वो इस होल की पावर का हमने स्केयर लिखा हुआ है। अब ये वाला स्केयर हमने ओपन किया हुआ है, अब इसका जो है वो स्केयर हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू सारी एज इट आ जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर, एक्स का स्केयर आ जाएगा। तो ए स्केयर पे जब हम एक्सपेक्टेशन की वैल्यू अप्लाई करेंगे, ई की वैल्यू अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्केयर ई ऑफ एक्स का होल स्केयर। ठीक है, उसके बाद माइनस बी स्केयर माइनस 2ab ई ऑफ एक्स। ठीक है, ये कुछ इस तरह आएगा ई ऑफ एक्स। अब हमें पता है ये वैल्यू नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो जाएगी, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, बाकी हमारे पास बचेगा ए स्केयर ई ऑफ एक्स का स्केयर माइनस ए स्केयर ई ऑफ एक्स का एक्स होल का स्केयर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्केयर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्केयर। जैसा कि हमें पता है ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट सेकंड मोमेंट आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, तो ये सेकंड मोमेंट अबाउट दी ओरिजिन माइनस फर्स्ट मोमेंट एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आर की वैल्यू 1 है और उसका होल का स्केयर है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट मोमेंट अबाउट दी ओरिजिन, इसका स्केयर आ जाएगा। और हमें पता है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, वेरिएंस के। ठीक है, हमने इसकी जगह पे वेरिएंस लगा दिया। ए स्केयर पहले ही हमने कॉमन लिया हुआ था और इस सारे की जगह पे हम वेरिएंस का स्केयर लगा देंगे, यही हमने प्रूफ करना था।